नमस्कार दोस्तों, जो घटनाएं पिछले कई दशकों में नहीं हुई वो 2022 में हुई। 2022 ऐसा साल रहा है जो कि मेजर इवेंट्स और अनप्रेसिडेंटेड घटनाओं से भरा हुआ है। चाहे क्वींस की डेथ से लेकर रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे ईरान में प्रोटेस्ट हो, चाहे पाकिस्तान में फ्लड हो और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो। आइए दोस्तों जल्दी से एक रिकैप देखते हैं 2022 का। श्रीलंका अपने लोन पे डिफॉल्ट कर गया, जो कि उसके पिछले 70 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ। इसी साल जापान के महान पीएम शिंजो आबे को हमला करके मार दिया गया। अनफॉर्चुनेटली ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा लॉस रहा। ये वही शख्स है जिन्होंने क्वाड की स्थापना की थी और मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था और उसकी नींव रखी थी। इसी साल यूके की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने अंतिम सांस ली। 96 ईयर्स होके खत्म हुई। 70 साल इन्होंने शासन किया, एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा बहुत सारी कंट्रीज पे। इनके बाद इनके बेटे जेम्स चार्ल्स ने राजगद्दी संभाली। इसी साल पाकिस्तान के बड़े लीडरों में से एक इमरान खान को राजगद्दी छोड़नी पड़ी जब उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बहुमत को नहीं दिखा पाया। इसी साल रशिया का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ। मिलिट्री ऑपरेशन कहें या वॉर कहें, बात एक ही हुई, जिसने की दोस्तों पूरे वर्ल्ड की डायनेमिक्स को ही चेंज कर दिया, नाटो को एक्सपोज कर दिया और पूरी दुनिया में डिफेंस पे स्पेंडिंग को बढ़ा दिया और बहुत सारी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का अकेले जिम्मेदार रहा ये इवेंट। इसी साल नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को सैबोटाज कर लिया गया। इसको आशंकाएं लगा रही थी कभी अमेरिका ने तोड़ा या बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर आशंकाएं लगा रही थी, पर दोस्तों ये इवेंट अकेला ऐसा हो सकता था जिससे वर्ल्ड वॉर हो सकती थी, क्योंकि रशिया का इसमें $1 बिलियन का नुकसान हुआ। ईरान में 22 साल की नासा अमीनी की मौत के बाद से पूरा ईरान प्रोटेस्ट से भर गया और इससे ये डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है कि कोई भी कंट्री के ऊपर रिलीजन डोमिनेट नहीं कर सकता। उसको फ्रीडम चाहिए होती है, उसको अपनी वैल्यूज चाहिए। इसी साल चीन की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एवरग्रांडे का कोलैप्स हो गया, जो कि चाइना के लिए एक बहुत ही बड़े झटके के बराबर है। चाइना को इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसी साल पाकिस्तान में बहुत ही बड़ी बाढ़ आई मानसूनी बारिश की वजह से, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पाकिस्तान को कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। एक समय पे पाकिस्तान कर्ज में भी जा सकता था लेकिन नहीं गया। इस साल यूके की पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ खास नहीं रही। बोरिस जॉनसन ने रिजाइन किया, लिज ट्रस ने रिजाइन किया और दोस्तों अगर आपके अंदर कोई जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो ऋषि सुनाक बनिए। ऋषि सुनाक दोस्तों अंतिम में जाके प्रधानमंत्री का पद हासिल कर ही लिया। इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट जाके बनी। फाइनली इलॉन मस्क ने ट्विटर को जाके बाय कर ही लिया $44 बिलियन में। काफी हाँ नहीं करने के बाद आखिर में जाके बाय कर ही लिया। इजराइल में चुनाव के जरिए एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू ने वापसी की और काफी डिसाइसिव विक्ट्री तय करी। और फुटबॉल की हिस्ट्री में कतर वर्ल्ड कप 2022 सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत ही हार्श कंडीशन में काम कराया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे वर्कर्स यार इंडिया पाकिस्तान यही सब की कंट्री से जाते थे और मोर देन 6000 वर्कर्स की डेथ हो गई यहाँ के स्टेडियम्स बनाने में और बहुत सारी चीजों को बनाने में। एक बार फिर से चाइना ने अपनी इंटेंशन को दिखा दिया तवांग में। ये जता दिया कि इंडिया का सबसे बड़ा एनिमी पाकिस्तान नहीं चाइना है, जो कि ज्यादा बड़ा थ्रेट पोज कर रहा है आज के समय में। और फाइनली नासा के हबल टेलीस्कोप ने एक ऐसा व्यू दिया पूरे वर्ल्ड को, इसकी मदद से आगे के समय में हम लोग यूनिवर्स को बहुत ही अच्छे से जान परख और समझ पाएंगे। और इस साल सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक ताइवान रहा, जिसको चाइना ने इस साल एटलीस्ट तो अटैक नहीं कर पाया। और आगे भी ताइवान के रिगार्डिंग जो भी इवेंट्स होंगे वो तो देखा ही जाएगा दोस्तों। अभी तो ताइवान एटलीस्ट बच ही गया। फाइनली दोस्तों अगर हम देखेंगे 2022 बहुत ही अच्छा रहा, बुरा भी रहा। अब हम चलते हैं 2023 की तरफ से। दोस्तों आपको बहुत ही बहुत बधाई और आशा करता हूँ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर करिए। जय